हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल BCS मैथ्स क्लासेस में। आज हम जो प्रश्न देखने जा रहे हैं वो डिफरेंट चैप्टर से कुछ प्रश्न को देखेंगे। ओनली मैं से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसको बनाने का। तो पहला प्रश्न हमने ग्राफ से लिया है, उसके बाद दूसरा प्रश्न जो हम लेंगे वो प्रमेय से लेंगे, और उसके बाद तीसरा प्रश्न जो लेंगे वो हम क्षेत्रमिति से लेंगे। तो 3 प्रश्न का कलेक्शन एक वीडियो में डालने का प्रयास है, और इसी तरह से 2 वीडियो हम लोग आज अपलोड करेंगे, और उसमें सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा, ताकि आप देखिए और उसको समझिए और उसको फिर आप बनाइए। देखिए क्या है, पहला हमने लिखा ग्राफिक विधि से जांच करें कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। हमारे पास दो समीकरण है, दिया है। पहला समीकरण है कि x + 3y = 6, एक ये, और यहीं पर लाइन थोड़ा सा हम दे देते हैं। दूसरा है 2x - 3y = 12। अब यहां पे हमको देखना है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। और जहां तक ग्राफ का सवाल है, सबसे पहले हम लोग ग्राफ बना कर देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या आता है। तो हमें 2 इक्वेशन है, तो 2 तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं और इजीली लिख सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है x + 3y = 6, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है, और इसी तरह से देख लेंगे। अब यहां देखिए, हम एक बॉक्स बना देते हैं इस तरह से, ऐसा, और कुछ मान हम लेंगे। ग्राफ के लिए हमें मान की आवश्यकता पड़ेगी, x y, इस तरह से हम 3 वैल्यू बैठा देते हैं। 3 4 जितना आपको लेना है हम 3 बैठा देंगे। मिनिमम 3 या 2 लेना होगा, 2 भी लेंगे तो बन जाएगा, 3 भी लेंगे तो बन जाएगा, 4 लेंगे तो भी बन जाएगा। बट देखिए क्या होता है। अब यहां देखिए x का मान अगर हम 0 रखते हैं, समझिएगा, x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो y हमारे पास क्या आएगा, 3y = 6, y = 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना है। अगर x का मान यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो 6 - 6 0, और y = 0/3 है, 0 हो जाता है। दूसरा, अगर हम x के जगह पे 3 रख देते हैं तो y हमारा क्या बनता है, 6 - 3 3, और ये y हो जाएगा उधर, तो ये 1 आ जाएगा। तो 3 वैल्यू हमने ले लिया। एक इसका ले लेते हैं। चलिए, तो इसमें अगर हम देखें तो 3y = हम लिख सकते हैं 2x। तो इसको हम लोग क्या किए, उसको उधर इसको उधर, यानी 3y = 2x - 1। आप चाहें तो x को इधर कर दीजिए, y उधर कीजिए, तो जैसे भी लेंगे, x का मान रखें तो y आ गया, y का मान रखें तो x आ गया। और इससे पहले हम लोग बॉक्स बना के, चूंकि 2 इक्वेशन है तो इसमें 3 लिए तो इसमें 3 ही लेंगे। अब देखिए, अगर x का मान यहाँ पर हम 0 रख दें तो हमारे पास y का वैल्यू क्या आएगा, 2 × x, तो 2 × 0 0, और 0 घटाओ 12 -12, y = आ जाएगा -4। उसी तरह से अगर हम x का मान यहाँ पे कुछ दूसरा रख दें, मान लीजिए 6 रख देते हैं, तो 6 × 2 12, 12 घटाओ 12 0, 0/3, यानी यहाँ अगर हम 6 रखते हैं तो ये आ जाता है हमारा 0। उसी तरह से अगर हम x के जगह पे कुछ और 9 रख के चेक कर लेते हैं तो 18 18 घटाओ 12 6, y = 2 आ जाता है। तो यानी आप कौन मान लेते हैं वो आपको देखना है। आप प्लस में भी ले सकते हैं, इसका वैल्यू माइनस में भी ले सकते हैं, डिफरेंट वैल्यू भी लेकर आप बना सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम इसका एक ग्राफ खींचने का कोशिश करेंगे। तो ग्राफ कैसे खींचा जाएगा उसको देखिए। चलिए समझिएगा, आप स्केल का इस्तेमाल कीजिएगा। हम थोड़ा सा ऐसे ही खींच देते हैं, चढ़ा गड़ा जो है, चढ़ा हो गया ना, स्केल है। चलिए, हमने यहाँ पे एक ग्राफ ले रखा है, आपको ये y कंसीडर करना, ये y अक्ष और नीचे y', यहाँ x और ये हमारा x'। अब यहाँ पे हम टेबल को देखेंगे। चलिए, हमने इसको लिखा
और हमें जो रिक्वायरमेंट था, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई एक्सिस है। जो रिक्वायरमेंट है आप लिख सकते हैं, जहां तक आप इसे मान निकालो वहां पे लोकेट कर देना है। इधर प्लस में लेना है, इधर माइनस में, ऊपर वाई प्लस और नीचे वाई माइनस। अब हम पॉइंट पहले इसका लेते हैं, तो पहले एक्स 0 लेना तो वाई का 2 लेना है। देखिए 0 तो ये होगा और वाई का 2 यहां होगा, तो एक पॉइंट यहां आ गया, रेड से कीजिए इसको, ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा है कि x को 6 लेना है, यहां देखिए x को 6 लेना है और y को 0 लेना है, ये यहीं आ जाएगा, यही ना आएगा। अच्छा, और x का 3 लेना है तो y का 1 लेना है, ये यहीं आएगा। एक मिनट, तो देखिए पहला था हमारा 0 और 2, तो 0 यहां, y का 2, x का 3 और y का 1, यहां देखिए तो x का 3 लिए और y का 1 है, तो इसके सामने जाएंगे जहां जाए, और फिर x का 6 लेंगे, है ना, और y का 1 लेंगे, y का 1। अब इस तीनों से मिलाते हुए एक रेखा खींचने का प्रयास करेंगे। आप स्केल खींचिएगा, ठीक ना, स्केल से इस तरह से, और लाइन सीधा होना चाहिए, टेढ़ा कुबड़ नहीं, लाइन सीधा होगा। इस लाइन का इस्तेमाल करते हुए आप बनाइए। दूसरा में x 0 लेंगे, y माइनस 4 लेंगे, x 0 है, y माइनस 4, तो यहाँ आएगा। इस पॉइंट को समझिए, x का 6 है, x का 6 है, y का 0, तो यही आएगा, यही आएगा। और x का 9 ये है और y का 2, तो y का 2 इसके ऊपर जाएगा इसे, तो मान लीजिए यहाँ आएगा, हाँ यही आएगा। चलिए अब इससे होते हुए हमको एक लाइन लेना है, ऐसे इधर खींचिए और फिर इसको मिलाइए थोड़ा सा ऐसे, हाँ यहां देखिए मिल गया। तो यहां अब ये जो लाइन किसका है, ये लाइन है हमारा x प्लस 3y इक्वल टू 6 का, और ये लाइन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 12 होगा। और इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमें एक हल मिलता है। हल क्या मिलता है, हल हमारे पास मिलता है कि x 6 होता है और y का 0 हो जाता है। वन सॉल्यूशन है इसका, एक हल है। तो इस तरह से ग्राफ को हम लोग प्लॉट करेंगे, या ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है सावधानी से, तो बहुत आसान है और बहुत ही इजीली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बट ये जो आप इस्तेमाल करेंगे वो आप स्केल के माध्यम से करेंगे। यहाँ मैंने रफ दिया है तो टेढ़ा है लाइन, बट आपको स्केल जब इस्तेमाल करेंगे तो ग्राफ पेपर में बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन होगा और लाइन सीधा होगा, जिनका कतई कोई संशय नहीं है। आप मान डिफरेंट लेंगे, फिर भी लाइन जब भी किसी क्वेश्चन का लाइन होगा तो सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा, याद रखिएगा। और आधार पे जहां दोनों मिलता है वहां पे उसका वैल्यू आपको फाइंड कर देना है, किस एक्सिस पर मिला वो, तो उसको x और y का आपको पॉइंट निकाल देना है। चलिए अब एक सवाल हम लेते हैं इसके प्रमेय को, देखते हैं आगे वो सवाल कैसा है। चलिए तो हमारा दूसरा प्रश्न है, तो गौर से इसको देखिएगा। यहाँ दिया हुआ है, आपको ये प्रश्न दो तरह से दे सकता है। पहला है कि थेल्स प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। तो इस कंडीशन में आपको पहले उसका स्टेटमेंट लिखना है कि थेल्स प्रमेय का कथन क्या है, और उसके बाद दूसरा जो है स्टेप आप वो सिद्ध करेंगे। और या आपको थेल्स प्रमेय का स्टेटमेंट देकर ही कहेगा कि सिद्ध कीजिए। सिद्ध करें कि किसी त्रिभुज एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली भुजा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। फिर से समझिए, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली, जैसे ये देखिए भुजा है, त्रिभुज हमने लिया है, इसके समांतर ये है, और ये दो भुजा को प्रतिच्छेद करती है, एक यहाँ और एक यहाँ, AC को E पर और AB को D पर प्रतिच्छेद करती है भुजा। अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, यानी जब विभाजित करती है उसका विभाजन जो है वो का अनुपात एक ही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले इसका कुछ क्राइटेरिया है, आपको अच्छा से लिखना है। पहला स्टेप है कि दिया है कि, दिया है, क्या दिया है, तो दिया है कि त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में BC
समांतर डी। इतना आप स्टेटमेंट को पढ़ के समझ सकते हैं कि क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में डी समांतर बीसी समांतर डी, और लिखिए पहले, और डी भुजा ए बी और ए सी को, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर, डी और ई बिंदु पर, डी और ई बिंदु पर विभाजित करती है। यही स्टेटमेंट हमारा कहता है, विभाजित करती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब पेपर में आप लिखें तो दिया है, ये जो दिया है ना, इसको इधर छोड़ दीजिएगा ऐसे। अब इसके आगे हमें जो लिखना है, ये तो स्टेटमेंट से मैंने लिखा कि एक त्रिभुज में बी सी डी के समांतर है और ए बी और ए सी को डी और ई बिंदु पर विभाजित करती है, यानी बांट देती है। तो सिद्ध क्या करना, लिखिएगा, तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, अंडरलाइन कीजिए, सिद्ध करना है कि ए डी बाय ये डी बी और इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमें सिद्ध करना था। उसके बाद हमने कुछ यहाँ पे बनावट कर रखा है, तो बनावट जो हम करते हैं कंस्ट्रक्शन के रूप में, हमें वो बनावट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। को बनावट हमने किया तो यहाँ लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे बनावट, यानी कंस्ट्रक्शन हमने एक्स्ट्रा क्या किया है, तो हमने लिखा है कि बीई और सीडी को मिलाया, यानी बीई और सीडी को मिलाया, बीई और सीडी को मिलाया, हम जो किए वो लिख दिए। और इस आधार पर हमारे पास क्या हो जाएगा उसको देखिएगा, ई एल लंब परपेंडिकुलर ए बी, और क्या हो जाएगा, ओ एम, ओ एम तो नहीं है, डीएम है, डीएम परपेंडिकुलर ए सी। यहां देखिएगा। अब हम चलेंगे प्रमाण की तरफ, यानी उत्पत्ति उसको कहते हैं। तो प्रमाण क्या है, तो लिखिए, त्रिभुज ए बी डी बी ई, ए डी ई और त्रिभुज डीबी में, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई डी बी ई में, ये लिखिए। तो दोनों का एरिया निकालिए, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 90 डिग्री समकोण बनता है। तो देखिए ए डी ई, ए डी और इधर इसमें चलना है ऐसे। तो इस आधार पर अगर हम बनाते हैं ऐसे डी बी ई, तो क्या हो जाएगा, पहले लिखते हैं और बैठ कर लिखते हैं। तो देखिएगा कैमरा में गड़बड़ाए नहीं, है ना। लिखिए, क्या दे दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई इक्वल टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा, ए डी और हाइट हो जाएगा इसका ई एल, ई एल। फिर दूसरा लेंगे डी बी ई का एरिया, ट्रेंगल दीजिए, ये होगा हाफ और इसका बेस क्या हो जाएगा डी बी, और गुने हाइट तो वही रहेगा ई एल। इसलिए अब यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेंगल ए डी ई, यानी ए त्रिभुज ए डी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखिए ए डी इंटू ई एल इसका मान, और यहां पे इसका मान, कुछ कटता है ये और ये बच गया ए डी बाई डी बी, इसको आप 1 कंसीडर कीजिए। अब फिर लेंगे, फिर क्या होगा वो देखिए, इसी प्रकार से ले लेंगे त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ई
सी डी में, तो इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकाल दीजिए। इतना लिखने से बेहतर डायरेक्ट लिख दीजिए। अनुपात में ट्रायंगल ए डी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, यह आ जाएगा हाफ। इसका बेस क्या बन जाएगा, ए बी गुने डीएम, ए बी बेस और डीएम इसका हाइट, और इसका हो जाएगा हाफ ए बी ए सी, क्या हो जाएगा ये बी सी गुने डीएम, ई सी, हाँ ई सी गुने डीएम, ये भी कट गया, बच गया ए बी बाई ई सी। इसको आप 2 ले लीजिए। अब समीकरण लिखिए। अब समीकरण 1 और 2 से तो क्या हो जाएगा, इस बात को समझिए। हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बी बाई ई सी, और यही हमें साबित करना था। यहाँ लिखना है साबित किया या सिद्ध किया। तो इसको जरा सा देख लीजिए एक बार फिर से। साफ दिख रहा है ना, तो एक बार देख लो। चलिए ठीक है, जब ऊपर से आइए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और दे दें क्या था और मैंने क्या लिखा। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि परिमेय को समझते हैं, पढ़ते हैं, और पढ़ने और समझने के बाद तब हम उसका एक स्टेप लेते हैं। पहले फिगर बनाते हैं, फिगर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है हम उसको लिखते हैं। दिया है का स्टेप तो सिद्ध करना है बनावट और ये प्रमाण, थोड़ा सा आमने सामने हो और ये अलग हो, ध्यान दीजिएगा। मतलब इसके इधर नहीं आए, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने का जो तरीका है बिल्कुल एकदम बेसिक है। आपको यहाँ पे समझना कि आपने जो लिया है किस त्रिभुज कहाँ पे आवश्यकता है, आप उसको मेंटेन करते हुए एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। हमने लिया है कि ए डी ई तथा त्रिभुज डी बी ई में, ए डी ई और डी बी ई, यानी इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में हमने लिया था ऐसे। दूसरा हमने लिया इस त्रिभुज में और फिर लिया था इस त्रिभुज में। तो फिर दोनों से जो हमें निकला उसको हम दोनों को बराबर कर दिए, तो हमारा ये साबित हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।